नीचे निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी आई है निफ्टी में भी, और वो बैंकों ने ही लीड की है। तो आइए बैंक्स और एनबीएफसी की तीसरी तिमाही के अपडेट आ चुके हैं। कैसे रहा तीसरी तिमाही का कामकाज, सारी डिटेल्स लेकर पूजा हमारे साथ है बताने को तैयार। पूजा बताइए। बिल्कुल, अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, क्वार्टर 3 अपडेट आए हैं बैंकों के, उसमें हमने देखा कि कुछ एकाध बैंक थे जिसमें कि हाईलाइट करने वाले पॉइंट्स थे, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी इन सभी बैंकों में दिखाई दे रही है, अलग अलग फैक्टर्स के कारण, क्योंकि कोई एक कारण नहीं था जिसकी वजह से कोई बैंक चल रहा है। सभी बैंकों के, सभी एनबीएफसी के अलग अलग कारण थे जिसकी वजह से वहां पर तेजी या हम गिरावट देख रहे हैं। पहले तो सरकारी और मिड कैप बैंकों की बात करें तो वहां पर हमने देखा कि काफी जगह पर डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला। मिसाल के तौर पर देखिए सीएसबी बैंक, वहां पर करीब 10% की तेजी थी। इनके बिजनेस ग्रोथ में तो अच्छी तेजी है ही, लेकिन लोन ग्रोथ में एक काफी अच्छा बढ़त उछाल आया है। करीब 46% की ग्रोथ जो है वो इनके गोल्ड लोन बुक में देखने को मिली। बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में बात करेंगे तो रिटेल एडवांसेस में करीब 17% की ग्रोथ दर्ज हुई है। बैंक ऑफ इंडिया की भी बात करें तो वहां पर भी 12 से 13% की गाइडेंस दी थी बैंक ऑफ इंडिया में, लेकिन उसके मुकाबले ग्रॉस एडवांसेस में करीब 13.5% की ग्रोथ आई है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वार्टर 3 के जब नतीजे आएंगे तो एक अच्छी बढ़त यहां पर भी देखने को मिलेगी। यूनियन बैंक के केस में अलग रीजन था, वहां पर कासा में सुधार देखने को मिला, 33.95% आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 32.5% से बढ़कर ये आंकड़े आए हैं, और वाई भी देखेंगे तो सुधार देखने को मिला है। तो दोनों ही केसेस में हमने देखा कि कासा इंप्रूव हुए हैं यूनियन बैंक के केस में। अब आते हैं बंधन बैंक में, तो बंधन बैंक में भी हम सुबह से ही तेजी देख रहे थे, और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि कलेक्शन एफिशिएंसी में इनके सुधार हुआ है। 97.8% से बढ़कर कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो 98.1% पर पहुंच चुकी है। जेएनके बैंक का भी ऑपरेशनल प्रदर्शन मजबूत, कुल बिजनेस ग्रोथ 13.34% रहा है। तो ये तो कुछ मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स के प्रदर्शन की बात की। अब आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंकों में, और वहां पर भी काफी मजबूत प्रदर्शन इस बार देखने को मिला। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस देखेंगे तो इनकी सिक्योर्ड बुक में सुधार हुआ है, 46.8% से बढ़कर 48% पर आ चुके हैं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में भी सुधार में भी गिरावट देखने को मिली, जो कि ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इनके डिपॉजिट सुधरे हैं। ग्रॉस एनपीए 2.45% से घटकर 2.39% आने का अनुमान है, प्रोविजनल आंकड़े हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस के केस में भी हमने देखा कि बैंकों के डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों में ही मजबूत ग्रोथ देखने को मिली, और पिछले काफी समय से ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास कारोबार कर रहा है। ऐसा ही कुछ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में भी हमने देखा, और वहां पे जो अपडेट आए उसमें स्लिपेजेस 2.48% से घटकर 1.47% जाने का अनुमान उन्होंने किया है। कॉस्ट ऑफ फंड में भी सुधार का इन्होंने यहाँ पर नंबर्स दिखाए हैं, 7.35% से घटकर 7.13% जाने का अनुमान है। तो स्मॉल फाइनेंस के बैंकों के अपडेट काफी स्ट्रांग आए हैं। इनमें कुछ एनबीएफसी कंपनियों में भी हमने देखा, लेकिन वहां पर कुछ मिला जुला प्रदर्शन था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इन दोनों ही ग्रुप कंपनियों की बात करें तो नंबर्स अच्छे आए हैं, अपडेट भी अच्छा आया है। एएम ग्रोथ में अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ इस बार देखी गई। लेकिन एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर ग्रॉस एनपीए जो उन्होंने रिपोर्ट किया, उनका कहना है कि इस बार 3.9 से 4% के पास रहने का अनुमान है। पिछला क्वार्टर जो था वो 3.9% ही आंकड़ा था। तो कुछ इस बार जो अपडेट्स आए हैं उसमें कोई एक फैक्टर नहीं रहा इन बैंकों में तेजी की वजह, काफी अलग अलग फैक्टर्स थे, कुछ अलग अलग ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई किया और टेक अवे निकाले हैं इस बार के अपडेट में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ स्टॉक्स में गिरावट है, वहीं कहीं पे अच्छा सुधार भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, थैंक यू पूजा पूरे अपडेट के लिए। हम अक्सर बैंकिंग स्पेस में ये राय लेते हैं कि प्राइवेट बैंक्स पसंद आ रहे हैं कि पब्लिक स्पेस के बैंक्स पसंद आ रहे हैं, लेकिन सिडानी जी इस बार मैं थोड़ा अलग सवाल पूछूंगी। अभी पूजा ने पूरे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साथ एसएफबीज के बारे में और एसएफबीज के तीसरी तिमाही के मजबूत प्रदर्शन के बारे में बताया। अब मुझे बताइए, अगर इनमें से कुछ आपको चुनना होगा इन तीसरी तिमाही के अपडेट्स के मद्देनजर, आप कौन कौन से स्टॉक्स को चूज करेंगे? देखिए, एसएफबीज में हम उतना एक्टिवली कवर नहीं करते हैं, पर अभी भी मुझे वही लगता है कि यही स्पेस में मुझे अभी भी पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, दोनों मिक्स ऑफ बोथ पसंद है। ऑफ कोर्स एसएफबीज में हम किसी पे बहुत एक्टिव थे, जैसे कि वो जीवन पे, बट अब हमारी ड्रॉप कवरेज हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि पीएसबीज में अभी भी एसबीआई, तो जैसे मैंने बात की, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, ये काफी बेहतर लगते हैं।